प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंड एंड गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई हरकुलस क्लैन का बंदा आया था जिसमें फाइट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हुआ जिंगयू है उसका भी आइडेंटिटी रिवील हो गया था कि वही टाओ युआन की डीन है। चिन जियांग ने दो लोगों को पहले ही हरा दिया था, ये एक ने विड्रॉ कर लिया था। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट में देखते हैं। और हाँ, जो ड्रैगन गर्ल के पेरेंट्स थे उससे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि चेन जियांग और दोनों लोगों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन चिन जियांग हैरानी होती जाओचू अटैक नहीं कर रहा था। चलो आओ मुझे दिखा तुम में कितनी ताकत है, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, जाओचू ने एरोगेंट टोन में चिन जियांग से कहा। इतनी ज़्यादा एरोगेंस देखकर चिन जियांग को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने जाओचू को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। लिटिल ड्रैगन, क्या हरकुल क्लैन फैमिली का कोई वीक पॉइंट होता है? चिन जियांग ने पूछा। ड्रैगन गर्ल बोली, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनके लिए ट्रू की कल्टीवेट करना मुश्किल होता है, बाकी कुछ याद नहीं। यह बस एक छोटा सा ब्रैट है, सीधे पेल दो। सच में जाओचू चू, ठीक है जाओचू, इसको जाओचू के बोलेंगे हम लोग। देखने में एक छोटा बच्चा था, लेकिन चिन जियांग की कमर तक भी नहीं आता था। वो हरकुलिन फैमिली से था और उसकी एज में 100 साल थी, इसलिए उसकी असली स्ट्रेंथ समझना मुश्किल था। चिन जियांग ने अपना मन स्ट्रांग किया और सीधे अटैक के लिए दौड़ा। उसने ऊपर से पावरफुल शॉकिंग हेवन पाम उसके सर पर मार दिया। उस पाम का प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि पहाड़ तक तोड़ सकता था। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को लगता तो वह मर जाता, लेकिन पाम के नीचे आया और कुछ भी उसे नहीं हुआ। चेन जियांग का दिल हल्का सा हिल गया, क्योंकि जाओचू ने सिर्फ एक उंगली से अटैक को रोक दिया था। जैसे उस उंगली ने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिस्पर्स कर दी है। तुम बहुत वीक हो, जाओचू ने कहा। उसने चेन जियांग के पेट पर पंच मारा। उसके पंच छोटा था, डिस्टेंस तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जैसे ही पंच निकला एक भयानक थंडर जैसा साउंड स्टॉर्म फोर्स क्रिएट हो गया। वो इनविंसिबल फोर्स जाओ चैंग के एब्डोमेन पर लगा और एक और ब्लास्ट के साथ चिन जियांग हवा में उड़ा और सीधे बैरियर के कोने तक चला गया। चिन जियांग मुश्किल से उठ पा रहा था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अटैक कहाँ से आया, क्योंकि उसे कोई फॉलो और फ्लक्चुएशन नहीं फील हुई थी। उसके हिसाब से वो पंच 9th लेवल ट्रू मास्टर रेलम के बराबर का था। उसने उसके ब्लैक टोटोइज एडमेंट्री आर्मर ना पहना होता तो शायद वो अब तक मर चुका होता। बहुत स्ट्रांग है। जाओ चिन जियांग धीरे से खड़ा हुआ और दो गहरी सांसें ली। उसकी बॉडी अब स्टेबल लग रही थी। जाओचू भी सरप्राइज हुआ कि चिन जियांग इतने डैमेज लेने के बाद भी ठीक था। ड्रैगन गर्ल समझाती है, ये हरकुलम फैमिली का स्पेशल ट्रू की है, इसे फील नहीं किया जा सकता, इसलिए अटैक अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। चिन जियांग ने रिलीफ की सांस ली। उसे लगा कि ये प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर ऐसा होता तो वो फाइट नहीं कर सकता था। जब ये ट्रू की है तो खत्म तो हो सकती है ना, चिन जियांग ने सोचा और फिर अटैक के लिए दौड़ पड़ा। जाओचू हंसकर बोला, अगर मैं तुम्हारी एज में होता तो अब तक सरेंडर कर देता। लेकिन चिन जियांग उसके सामने आ चुका था। बात कंप्लीट होते ही उसने अपने हाथ से एक क्लॉ स्ट्राइक किया और ड्रैगन रोड जैसी साउंड सुनाई थी। लिटिल ब्रेट, इतना ओवर मत हो, चिन जियांग स्नीज करता है। उसका अटैक इतना फास्ट था कि देखना मुश्किल हो चुका था। अटैक के बाद वो तुरंत पीछे हट गया। जाओचू का फेस गुस्से से भरा था और सब लोग शौक में देखने लगे। उसके फेस पर 5 गहरे कट्स आ चुके थे, इतनी स्पीड कि चेन जियांग से उसे इंजरी हो चुकी थी। ये एज़ोर ड्रैगन इनविंसिबल क्लॉ था, एक्सट्रीमली फास्ट और पावरफुल, आयरन तक को कट कर सकता था। फेस पर अटैक होना डायरेक्ट इंसल्ट होता है और अब जाओचू गुस्सा हो चुका था। वो अपनी जगह से हिल गया, जो चेन जियांग चाहता था। चेन जियांग, तूने मेरा फेस स्क्रैच किया तो मैं तेरा स्कल तोड़ दूंगा, जाओचू गुस्से में चिल्लाया। वो लाइटनिंग स्पीड से चेन जियांग के पास पहुंचा और कंटिन्यूसली पंचेस मारना स्टार्ट कर दिया। हर पंच से दूसरा पंच पावरफुल था। चिन जियांग ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, सिर्फ डॉज कर सकता था। जाओचू और फास्ट हो गया। वो इंस्टेंटली चिन जियांग के पीछे आया और एक पंच मार दिया, लेकिन उसका पंच एक वाटर शील्ड से टकराया, जैसे समुंदर का सरफेस हीट हो चुका हो। ये चिन जियांग का आर्मर था, अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। चिन जियांग खुश हो गया, हा, इस ब्रैट के पास सिर्फ ब्रूट फोर्स है। उसे समझ आ गया था कि जाओचू को प्रॉपर मार्शल टेक्निक नहीं आती, वो बस रॉ पावर पर निर्भर है। अब चिन जियांग रिलैक्स हो गया था। स्ट्रेंथ में वो पीछे था, लेकिन स्किल्स में नहीं। चिन जियांग, सीधे फाइट करो, टर्टल मत बनो, जाओचू गुस्से में चिल्लाया। चिन जियांग ने सडनली अपना वाटर शील्ड हटा दिया। जाओचू खुश हो गया और एक पावरफुल पंच मारा। पंच के साथ हवा में एक्सप्लोजन होने लगे। सब लोग शॉक हो गए थे। मर जाओ, जाओचू चिल्लाया। उसकी आवाज से जमीन तक क्रैक हो रही थी। पंच सीधे चिन जियांग के एब्डोमेन पर लगा, लेकिन उस मोमेंट चिन जियांग धुंध में बदल गया और गायब हो गया। ये उसका वाटर मिरर टेक्निक था।
जाओचू को लगा उसने चेन जियांग को उड़ा दिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसका पंच बैरियर पर लगा। लिटिल ब्रेट, हा हा, चेन जियांग की आवाज आई और वो उसके पास अपीयर हो गया। उसने फिर से एज़ोर ड्रैगन इनविंसिबल क्लॉ यूज की और जाओचू के दूसरे साइड में भी स्क्रैच मार दिया या फिर कट्स लग गए चेहरे पर। ठीक है, अगर हम लोग अकाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो चेन जियांग जाओचू से एक टायर ऊपर था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जाओचू ही चेन जियांग के हाथ टीस हो रहा था और उसका फेस पूरी तरह बिल्ली ने स्क्रैच कर दिया था, ऐसा हो गया था। ये सीन काफ़ी फनी लग रहा था और काफ़ी लोग अपनी हंसी रोक रहे थे। चेन जियांग, मैं तुम्हें मार दूंगा, वो जोर से चिल्लाया। उसकी छोटी सी बॉडी अचानक हिलने लगी और उसके अंदर से एक हमिंग ट्रोकी फूट पड़ी। ये एक इनविंसिबल पावर बनकर जो सीधे चेन जियांग की तरफ बढ़ गई। चेन जियांग काफ़ी शॉक हो गया और तुरंत उसने ब्लैक लुओतियान कवर रिलीज कर दिया। उसी वक्त वो पावर उसकी स्टॉर्म की तरह, किसी स्टॉर्म की तरह आई और जाओचू ऑलरेडी उसके ऊपर पहुंच चुका था, सीधे उसके हेड पर किक मारते हुए। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीटेराइट आसमान से गिर गया हो। अगर बैरियर नहीं होता तो पूरा जाओचू हरकुल के ट्रू की स्क्वायर को डिस्ट्रॉय कर देती, और जब तक उसका किक लैंड करता वो पूरे स्क्वायर टूट जाता। अचानक इतना इंटेंस प्रेशर नीचे से आया कि चेन जियांग के घुटने हल्की सी बेंड हो गए, जैसे ही बड़ा पहाड़ उसके सर पर गिरा दिया, ऐसा सीन था। लेकिन ये प्रेशर सिर्फ एक मोमेंट के लिए था, क्योंकि जाओचू का किक बहुत फास्ट था। बूम, एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। चेन जियांग को फील हुआ कि उसके ब्लड अंदर से हिल गया है और वो ऑलमोस्ट ब्लड थूक देता है। उस मोमेंट पर ब्लैक टोटोज लुओ तियान कवर मिस्ट बन जाता है, लेकिन फिर भी चेन जियांग ने उस इल्सेन अटैक को ब्लॉक कर दिया था। गु डेंगशेंग ये सब देखकर अंदर से सीरियस हो चुका था। अगर बैरियर ना होता तो डांजियान टावर गिर सकता था। वो हरकुलिन क्लैन की पावर देखकर शॉक हो गया था और बाकी डीन्स भी। इवन जाओ जिलियांग भी पसीने में भीग चुका था। अगर एक बिग ब्रिक डैमेज होती तो उसे 10 बिलियन क्रिस्टल स्टोन्स देने पड़ते। जाओ जिलियांग ने पहले ही चेन जू की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया था। अगर अभी इतना स्ट्रॉन्ग है तो निर्वारण रियलम में पहुंचकर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब सबको समझ आ रहा था कि हरकुलियन क्लैन कितना पावरफुल है। चेन जियांग का पूरी बॉडी उस ब्लो से नम हो चुकी थी, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग था और ब्लैक टोटोइस आर्मर भी था। डील सिर्फ हरकुलियन क्लैन से ही नहीं बल्कि चेन जियांग से भी शौक हो चुके थे। वो किसी स्पेशल क्लैन से नहीं था, सिर्फ एक यंग लड़का था जिसकी एज 30 साल से भी कम थी, फिर भी उसकी एबिलिटीज बिल्कुल एबनॉर्मल थी। इतना पावरफुल अटैक विथ स्टैंड करना और फिर ओपोनेंट को टीस करना इनबिलीवेबल लग रहा था। जाओचू ने एक और चांस देखा और अटैक कंटिन्यू कर दिया। वो एयर में जंप करा और लगातार किक्स मार रहा था। उसके लेग्स से निकलने वाली की इतनी पावरफुल थी कि चेन जियांग डॉस नहीं कर पा रहा था। उसके फिर से ब्लैक लुओतियान कवर यूज करना पड़ा। चेन जियांग सिर्फ डिफेंड कर रहा था। उसके वाइट डिवाइन फिस्ट एक्टिवेट हुई। उसने फिस्ट पर वाइट टाइगर हेड अपीयर हुआ और स्लॉटर हार्ट से मॉन्स्टरस स्लॉटर की रिलीज होने लगी। इस स्पिरिचुअल प्रेशर ने जाओचू को थोड़ा डिटेयर कर दिया। इसे आई स्पिरिट डेविल ऑरा, ये उसके माइंड फ्रीज कर देगा, बायूजू ने सडनली कहा। चेन जियांग ने तुरंत समझ लिया और सीक्रेटली आइस स्पिरिट डेविल ऑरा को पंचेज में मिक्स कर दिया। ये एक हिडन स्पिरिट अटैक था। अगर कोई लॉन्ग टाइम तक इसका अंडर में रहे तो उसकी माइंड फ्रीज हो सकती थी। ये एक पावरफुल डेविल टेक्निक थी। चेन जियांग नॉर्मली इसे यूज नहीं करता था, स्पेशली पब्लिक में। चाओजू लगातार पंचेज से काउंटर कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो इजीली जीत सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो ऑलरेडी स्लॉटर की और आइस और स्पिरिट ऑरा से इफेक्ट हो रहा है। दोनों हाई स्पीड से पंचेस एक्सचेंज कर रहे थे। बैरियर वाइब्रेट हो रहा था, ट्रम्बल कर रहा था, लेकिन चेन जियांग क्लियरली वीकर था डायरेक्ट क्लैश में। उसकी ट्रू की जाओचू से कमजोर थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया आइस डेविल ऑरा उसके बॉडी से रिलीज हो रहा है। पहले कुछ फील नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे ठंड लगने लगी। जाओचू ने सोचा यह बस कोल्ड की है, उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि उसकी बॉडी उसको इजिली रिकवर कर देगा, लेकिन चेन जियांग अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा था। अगर करता तो डेविल टेक्निक से जाओचू कब का हार चुका होता। जब ये कोलैप्स के करीब होगा मैं अपनी पावर दूंगी, ड्रैगन गर्ल ने कहा। उस वक्त स्क्वायर डिस्ट्रॉय होगा और जाओ जिलियांग को 10 बिलियन देना पड़ेगा। चेन जियांग बोला, हर बार तुम्हारी पावर लेने के बाद मेरी बॉडी सफर करती है, रहने दो। ड्रैगन गर्ल बोली, मैं सीक्रेटली हाफ पावर ऐड करूंगी बिना किसी को पता चले, इससे तुम इजीली स्क्वायर डिस्ट्रॉय कर दोगे। चेन जियांग भी थोड़ा एक्साइटेड था। 10 बिलियन क्रिस्टल स्टोन्स छोटी बात नहीं थी। ड्रैगन गर्ल प्राउडली बोली, मेरी ड्रैगन पावर किसी
मिस्टिकल है, किसी को पता नहीं चलेगा। चेन जियांग ने सोचा ये छोटी ड्रैगन फ्यूचर में कैओस क्रिएट करेगी। उसने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। चेन जियांग ने 5 एलिमेंटल ट्रू की डैन अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं किया था, उसे कंटिन्यूसली ट्रू की मिल रही थी। अब उसके पंचेस और भी फास्ट होते जा रहे थे। जाओचू को अब ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो 600 साल का था, लेकिन सिर्फ हरकुलिन की से ही में ही एक्सपर्ट था। दूसरी चीज़ों में वो नॉलेज कम थी उसकी। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सोल फ्रीज हो रही है। अब वो आग में भी जा तो भी ठंड फील करेगा। चेन जियांग ने नोटिस किया कि उसकी पावर ड्रॉप हो रही है। आइस स्पिरिट डेविल और उसके सोल में घुस चुकी थी। ये उसकी कंट्रोल एबिलिटी को वीक कर रही थी। सिस्टर यूजू, ये टेक्निक डेंजरस है, कोई पकड़ेगा तो नहीं। बाय यूजू बोले, डर मत, ये सिर्फ स्ट्रेंज है, इविल नहीं। बस कुछ डेविल सेक्ट इसे एक्सेप्ट नहीं, मतलब कुछ सेक्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सुनकर चेन जियांग ने थोड़ा रिलीफ फील किया कि चलो ये डेविल टेक्निक नहीं है कम से कम, ठीक है, कि सब लोग फील नहीं कर पाएंगे। देखो, भले ही चेन जियांग जाओचू जितना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, फिजिकल पावर में, लेकिन वो शिंतो कल्टिवेट करता था। इस वजह से वो उसे उसकी सोल में इंजेक्ट कर पाया था। उसकी सोल ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है, जाओचू से। जाओचू को सिर्फ अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि पावरफुल एल्केमिस्ट जैसे चेन जियांग के पास इतनी डेंजरस कोल्ड की कैसे हो सकती है। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से वो एल्केमी के पास स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स होनी चाहिए थे। दोनों बिना सोचे समझे एक दूसरे पर पंचेस मार रहे थे। जब भी चेन जियांग पंच करता, वो जवाबी पंच करता। साथ ही जाओचू अपने हरकुलियन ट्रू की भी डाल रहा था पंचेस में। हर काउंटर अटैक दोनों के पंचेस इतने फास्ट थे कि देखने वालों को सिर्फ आफ्टर इनमें से दिख रहे थे। शुरू में चेन जियांग को कंटिन्यूसली पीछे ढकेला जा रहा था, लेकिन उसकी रिट्रीट स्पीड धीरे कम हो रही थी। अब धीरे धीरे कम हो रही थी और फाइनली वो एक जगह रुक गया, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। अब पहले सबको लगा कि चेन जियांग ही पहले थक जाएगा, लेकिन जाओची की बॉडी में हरकुलियन ट्रू की अभी भी काफ़ी थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था उसकी बॉडी से कंट्रोल उसका जा रहा है। वो अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। दोनों काफ़ी कम हो चुकी थी, ट्रू की और पावर उसकी, ठीक है। चेन जियांग अंदर अंदर खुश हो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था अभी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जाओचू अभी कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ था। एरोगेंट लड़का पूरी तरह से अब पावरलेस और हो जाए और फाइनली ड्रैगन गर्ल की पावर से डिफीट हो। जाओ जिलियांग को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जाओचू इतनी जल्दी अपनी पावर कंज्यूम नहीं कर सकता था। टेंग यीचा और दूसरे लोग ये देखकर सीक्रेटली खुश हो गए। पहले उन्हें लग रहा था कि चेन जियांग पक्का हार जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो जीत भी सकता है। वो अब नहीं चाहते थे कि जाओ जिलियांग जीते। वो छोटा सा लड़का ऐसे फील कर रहा था कैसे जाओचू इतना वीक हो गया। क्या कर रहा है कि इतना वीक हो गया, ठीक है। लिउ मिंग ने भविष्य कोड़ते हुए कहा। ये डीन्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उन्हें लग रहा था कुछ गलत है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। इस वक्त चेन जियांग ने और ज़्यादा आइस स्पिरिट डेविल की यूज़ की, जिससे जाओचू कोलैप्स के किनारे पर पहुंच गया। उसे काउंटर अटैक्स अभी भी थोड़े पावरफुल थे, जो चेन जियांग को इम्प्रेस कर रहे थे। काफ़ी देर से दोनों लड़ रहे थे। शुरू में चेन जियांग सप्रेस हो रहा था, लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स कर दी गई थी। अब जाओचू पीछे हट रहा था। चेन जियांग ने ताना मारते हुए कहा, लिटिल रास्कल, चाहे तुम खुद को कितना स्ट्रॉन्ग समझ लो, हमेशा कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग होता ही है। जाओचू गुस्से में बोला। चेन जियांग, अपनी ये कोल्ड पावर यूज मत करो। चेन जियांग हंसकर बोला, बकवास मत करो। हिम्मत है तो अपना हरकुलियन ट्रू की यूज मत करो और मेरे साथ फाइट करो। फ्रीजिंग पावर डीन से शौक हो गए। उन्होंने कभी चेन जियांग को कोल्ड की यूज करते महसूस नहीं किया था। लियान यिंगजाओ ने डाउटफुली कहा, चेन जियांग डेफिनेटली कोई मार्शल टेक्निक यूज कर रहा है। जाओचू कभी कांप रहा है ठंड से, शायद, मतलब कभी कांप रहा है। इसी वक्त जाओचू के पंचेस थोड़े स्लो हो गए। तब चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर हेड वाला पंच उसके फेस पर लगा और जाओचू ने दर्द से चीख मारी। चेन जियांग हंसकर बोले, अब क्या हुआ, असली पावर दिखाता हूँ। उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ रिलीज कर दी। उसकी स्पीड और पावर दोनों सडनली बूस्ट हो चुके थे। व्हाइट टाइगर डिवाइन फीस्ट कंटिन्यूसली पड़ने लगे उसे। हर पंच डायरेक्टली उसके बॉडी पर लग रहा था। उसकी छोटी सी बॉडी हवा में उछल रही थी।
लोग ये सीन देखकर शॉक हो गए थे। हर तरफ से व्हाइट टाइगर रोर गूंज रही थी, जैसे कई डेंजरस टाइगर्स लड़ रहे हों। अब चेन जियांग के पंचेस के साथ आइस स्पिरिट डेविल ऑरा भी लार्ज अमाउंट में जाओचू के बॉडी में जा रहा था। उसने जाओचू की विल तोड़ दिया था। जाओचू को लग रहा था कि वो आइसी वर्ल्ड में फंस गया है और जहाँ से सिर्फ डेथ जैसी ठंड है। हुआ जिंगू ने हैरानी से कहा, यह लड़का आखिरकार कर क्या रहा है। जाओ जी लियांग अब बहुत टेंशन में था। जाओचू उसका ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अब वो बुरी तरह से हार रहा था। ड्रैगन गर्ल ने जल्दी से कहा, ऑलमोस्ट हो गया है। अगर जाओ जी लियांग ने फाइट रोक दी तो वेस्ट हो जाएगा। अब हेवनली ड्रैगन सील यूज करो, उसको जमीन पर स्मैश कर दो। हेवनली ड्रैगन सील और वो भी ड्रैगन गर्ल के साथ ये बहुत ही डेंजरस होने वाला था। चिन जियांग ने पूरा पूछा, इससे क्या ये मर जाएगा। ड्रैगन बुगल बोली, ये इतना वीक नहीं है। अगर होता तो ये पहले ही मर चुका होता। तुम अपनी डिवाइन सेंस को मेरे साथ फ्यूज करो। चिन जियांग ने उसकी बात मानी और फाइट करते हुए अपनी डिवाइन सेंस फ्यूज कर दी। अचानक उसको उसकी बॉडी के अंदर क्लियरली दिखने लगा। बॉडी के अंदर उसे दिखने लगा, ठीक है, सिर्फ कुछ डीन्स के डांटियान में क्लाउड्स जैसे कुछ था जो क्लियरली नहीं दिखा। ड्रैगन गर्ल ने देखा चेन जियांग के लिप्स हिल रहे थे, जैसे वो कुछ चैंट कर रहा हो। ये हेवनली ड्रैगन सील का चैंट था जो ड्रैगन गर्ल कंप्लीट कर रही थी। ये चैंट पहले से अलग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। चेन जियांग की बॉडी में इंसेंट लेवल की ट्रू की और माना सर्च कर रही थी। एक कंप्लीटली स्पिरिट पैटर्न बन रहा था। गो दंगचंग तुरंत पीछे हटा और आसमान की तरफ देखा। यह लड़का क्या करने वाला है। सबने देखा, आसमान डार्क क्लाउड से भर गया था। प्रेग्नेंट सिटी के ऊपर स्पिरिट की स्क्वायर के ऊपर जमा हो रही थी। लाइटनिंग चमक रहे थे, थंडर गरज रहे थे, क्लाउड्स ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई टेरिफाइंग बीस्ट आसमान से असेंड कर रहा हो। जाओ जी लियांग और बाकी लोगों ने चेन जियांग के पावरफुल टेक्निक के बारे में सुना था, अगर आज उन्होंने पहली बार उसे अपनी आंखों से वो लोग देख रहे थे। जाओचू चेन जियांग को घूर रहा था। तभी जब चाओचू उठने की कोशिश कर रहा तो उसने ड्रैगन गर्ल की हल्की सी स्नॉट सुनी। अचानक जमीन से 4 ड्रैगन क्लॉ निकले और उसे जमीन पर चिपका दिया। आसमान में वायलेंट स्पिरिट की तेजी से जमा होने लगी। तेज हवा चल रही थी, लाइटिंग गरज रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा तूफान आने वाला हो। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस समझ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चेन जियांग हवा में बारिश को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन डीन्स को क्लियरली फील हो रहा था कि यह आसमान में एक डेंजरस पावर गैदर हो रही है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मार्शल टेक्निक हेवन एंड अर्थ की को यूज कर सकती है। जाओ जी लियांग का दिल बैठ गया। उसने देखा जाओचू के हाथ पैर जमीन से निकले व्हाइट क्लॉज ने पकड़ रखे थे। नॉट गुड। उसने तुरंत फाइट रोकने सोचा, लेकिन उसी वक्त काले बालों से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट चमकी और एक डिफेंडिंग रोर गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक ड्रैगन की रोर से भर गई हो, जैसे कोई ड्रैगन आसमान से दहाड़ रहा हो। डीन्स सब के सब हिल गए इस टेरिफाइंग ऑरा से। हेवनली ड्रैगन सील, फ्यूरियस ड्रैगन ट्रेवल्यूशन। चेन जियांग के माइंड में ड्रैगन गर्ल की आवाज गूंजी। अचानक एक मैसिव व्हाइट ड्रैगन बादलों के फाड़ कर बाहर आया। उसका सर नीचे की तरफ था और वो सीधे नीचे डाइव कर रहा था। सिर्फ एक मोमेंट के लिए दिखा और फिर उसके हेड डायरेक्टली जमीन पर क्रैश हुआ, सीधे जाओचू के बॉडी पर। क्विकली जंप, गु देंगचंग जोर से चिल्लाया। व्हाइट ड्रैगन लाइटनिंग की तरह सीधे जाओचू पर गिरा और उसकी जमीन पर उसे घुसा दिया। अगले ही मोमेंट पूरा स्क्वायर हिल गया। बड़े बड़े पत्थर टूट गए, जमीन फट गई, हर जगह क्रैक्स पड़ गए। पूरा स्क्वायर ऐसे हिल रहा था जैसे समुंदर की तरह उथल पुथल हो गया हो। धूल और पत्थर की लहरें हर तरफ फैल गई। कई लोग हवा में जम कर गए। बचने के लिए जब वो वापस नीचे आया, पूरा स्क्वायर बर्बाद हो चुका था। कहीं जमीन ऊपर उठी थी, कहीं दरारें पड़ चुकी थी। सीन बिल्कुल टेरिफाइंग लग रहा था। सिर्फ एक जगह थोड़ी ठीक थी जहां निर्वाणा रेलम के 4 एक्सपर्ट्स ने बैरियर लगाया था, लेकिन वहां के ब्रिक्स भी टूट चुके थे। चेन जियांग वहां खड़ा था, सांसें लेते हुए। जाओ जी लियांग शॉक में था। उसे सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। लोग धूल के अंदर से निकलकर गालियां देने लगे। कुछ लोग जो जमीन के अंदर फंसे हुए थे और अपनी पावर से सिग्नल दे रहे थे कि बचा लो हमें। जाओ जी लियांग का फेस बिल्कुल डार्क हो गया। आधे से ज्यादा स्क्वायर बर्बाद हो चुका था। वो चेन जियांग को देखकर गुस्से से भर गया। वो तुरंत उसे मारना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। गु देंगचेंग उस पर नजर रखे हुए था।
टेंग यूचाओ और दूसरे लोग भी शॉक हो चुके थे। उन्हें अब ने बैरियर पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो बर्बाद हो चुका था। अंदर से वो खुश थे क्योंकि अब चेन जाओ जीलियांग को हैवी कंपनसेशन देना पड़ेगा। हुआ जिंगू लियू मिंगर दोनों टावर के ऊपर से सब क्लियरली देख रहे थे। स्क्वायर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन हुआ जिंगू खुशी से चमक रही थी। उसने सिर्फ सेफ्टी गारंटी चाही थी, कंपनसेशन की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब तो पूरा स्क्वायर बर्बाद हो गया था। 10 बिलियन क्रिस्टल स्टोन्स मिलेंगे, जबकि रिबिल्ड करने में 1 बिलियन लगता। उसे लगा जैसे उसने जैकपॉट जीत लिया हो। अब चेन जियांग और उसे और भी ज़्यादा पसंद आने लगा था। वो ऑलमोस्ट उसे हक करना चाहती थी। आई वॉन्ट क्विकली पे मी, चेन जियांग ने सीधे डिमांड कर दी। वो खुद भी थोड़ा शौक में था हेवनली ड्रैगन सील की पावर देखकर, पर्टिकुलरली जब ड्रैगन एनर्जी जाओजू को हिट करके बैरियर इग्नोर करते हुए जमीन के अंदर घुस गई थी और एक्सप्लोड हुई थी। तभी गू देंगचंग और वू कैमिंग तुरंत उसके पीछे आ गए थे, क्योंकि जाओ जीलियांग अब गुस्से से कांप रहा था और प्रेशर रिलीज कर रहा था। हुआ जिंगू भी तुरंत नीचे आई और चेन जियांग के पास खड़ी होकर बोली, जाओ जीलियांग अपनी बात पर टीको, मेरे स्क्वायर बर्बाद हो गया। जाओ जीलियांग के गले में खून अटक गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। वो चेन जियांग को मार देना चाहता था, लेकिन गू देंगचंग, गू कैमिंग और हुआ जिंगू के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। चेन जियांग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सीनियर जाओ, सॉरी, स्क्वायर मैंने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। चलो मुझे सिर्फ 100 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स दे दो। उसे पता था कि हुआ जिंगू 10 बिलियन उसे मिलने वाले थे और उसमें से कुछ उसे भी मिलेगा। उसने 100 मिलियन उसके लिए छोटी बात थी। तब तेंग यीचाओ और बाकी लोग आए। उन्होंने स्टोरेज पाउच चेन जियांग को दिए और तुरंत चले गए, लेकिन उन्हें डर था कि जाओ जीलियांग उनसे पैसे मांग लेगा, इसलिए वो चले गए थे। ठीक है, 3 सेक्स ने मिलकर चेन जियांग को 500 मिलियन दिए थे। ये 1 लाख 2 एलिमेंटल डेंस के बराबर था। वो खुश नहीं थे, लेकिन मजबूर थे। चेन जियांग की पावर उन्होंने खुद देख ली थी और उसके पीछे गू देंगचंग भी था। उसके अलावा उसने हुआ जिंगू को भी 10 बिलियन कमा कर दिए थे। अब वो उसे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब भी पंगा नहीं लेना ठीक रहेगा। आने वाले बिग स्टॉर्म के लिए उन्हें अपनी सेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना था। इस इंसिडेंट के बाद चेन जियांग की रेपुटेशन हाई हो गई। सबको लगने लगा कि वो फ्यूचर में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का दिन बन सकता है। हुआ जिंगू ने जाओ जीलियांग को थोड़ा टाइम दिया ताकि वो गुस्से में कुछ उल्टा ना कर दे, क्योंकि अगर वो कुछ कर देता तो उसे 10 बिलियन नहीं मिलते। जाओ जीलियांग ने कुछ देर तक गहरी सांस ली और खुद कंट्रोल किया। उसने जिंदगी में पहली बार इतना गुस्सा फील किया था और इस सब का रीजन सिंपल था। बता मुझे कौन था। ठीक है, वो बोला, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, 50 साल में इंस्टॉलेशन दूंगा, हर साल 200 मिलियन। फ्री इमॉर्टल सी अभी नया था और बिग स्टॉर्म भी आने वाला था। अगर वो एक साथ पेमेंट करता तो उसका ट्रेजरी खाली हो जाता। डिन्स के लिए 500 साल बोल दिया था मैंने, 50 साल कुछ भी नहीं होता। हुआ जिंगू ने भी समझदारी दिखाई। वो जानती थी कि ज़्यादा प्रेशर डालने का फ़ायदा नहीं है। वैसे भी जाओ जीलियांग भाग नहीं सकता था। जाओ जीलियांग ने चेन जियांग को 100 मिलियन दे दिया था। ठीक है, क्योंकि 100 मिलियन चेन जियांग ने माफ़ कर दिए थे। इससे जाओ जीलियांग के दिल में चेन जियांग के लिए थोड़ी नफरत कम हो गई थी। लेकिन जब भी वो उसे देखता, उसे हुआंग जितियान याद आ जाता। उसके अंदर डर भी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन जियांग का रिलेशन डेफिनेटली उससे है। ये बात उसने ओपनली नहीं बोली, नफरत से ही नफरत पैदा होती थी। फिर भी जाओ जीलियांग के पास समझ थी। उसे पता था कि हुआंग जितियान का एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के फॉरबिडन लैंड में बंद होना सिर्फ एक दिखावा है। अगर हुआंग जितियान सच में गुस्सा हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते थे। जाओ जीलियांग ने हुआ जिंगू को भी 200 मिलियन दे दिए। फिर उसने कन्फ्यूज्ड जाओचू को उठाया और वहां से चला गया। उसके मन में बस इतना चाह रहा था वो कि जल्दी से वापस जाकर चीन से सो सके और आज जो हुआ उसे भूल जाए। उसकी नज़र में चेन जियांग एक छोटा सा पागल लड़का था, लेकिन उसका पोटेंशियल देखकर वो भी अंदर से डर चुका था। फाइनली मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। उसके हाथ में मैंने सेक्ट के पुराने दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। अब फ्यूचर में वो मुझे तंग नहीं करेंगे। चेन जियांग ने जोर से हंसने लगा। ब्रैड, तू थक गया होगा, चलो वापस एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट चलते हैं। वू देंगचन बोलता है, अभी नहीं। उसे अभी तक 10,000 ईयर मिल्क नहीं आता था, यूज़ नहीं आता था। उसे प्रॉपर्ली समझना होगा। हुआ जिंगू बोली, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे बाद में वापस ले जाऊंगी। गू देंगचन अंदर अंदर जेलस हो जाता है। आते टाइम लियू मिंगर के साथ आया था।
और वापस जाते टाइम हुआ जिंगू के साथ उसे समझ आ गया था कि चिन जियांग का सिर्फ टैलेंट ही नहीं, उसका लक भी काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली लड़कियों के साथ। फिर तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी, वू देंगचेंग बोलता है। फिर वो कुछ डिसाइपल्स को रबल से बाहर निकालते हैं। जूरोंग सभी लोग हवा में जंप कर गए, इसलिए वो दबे नहीं थे। जब वू कियामिंग ने जूरोंग को बाहर निकाला, चिन जियांग और बाकी लोग हंसने लगे। उसके बाद सब लोग गु देंगचंग और वू कामिंग के साथ एक्सट्रीम मार्शल से वापस चले गए। हुआ जिंगू ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि जो लोग दब गए हैं उन्हें बाहर निकाले। यहाँ आने वाले सब लोग स्ट्रांग थे, इसलिए वो कुछ टाइम तक जिंदा रहने वाले थे। लेकिन चिन जियांग डांजियान टावर के 20th फ्लोर पर पहुंच गया। लियो मिंगर उसे सेफ देखकर चली गई, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी हवा में थी। डांजियान के दिन मैंने तुम्हें 10 बिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया है, मुझे कैसे थैंक करोगे? चिन जियांग हंसते हुए बोला। हुआ जिंगू हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या मैं अपनी बॉडी से रिपेयर करूँ? यह बोलती है वो अपने कपड़े उतारने लगी। उसके सफ़ेद रोब गिरता है और सिर्फ एक पतला कपड़ा उसके चेस्ट को कवर कर रहा होता है। उसकी फिगर क्लियरली नजर आ रही थी। उसकी स्लिम वेस्ट और कॉलर बोन देखकर चिन जियांग का फेस रेड हो जाता है। रहने दो, मेरी ऑलरेडी वाइफ है, मुझे सेड्यूस मत करो, चिन जियांग जल्दी से बोला। हुई जिंगू थोड़ा डिसअपॉइंट थी। फिर तुमने मिंगर के साथ क्या किया? वो तुम्हारी वाइफ की टीचर है, तुम सच में बैड हो, वो टीज करते हुए बोली और अपने कपड़े वापस पहन लिए। भाई मेरी नोज ब्लीडिंग हो रही है यार। ठीक है, चिन जियांग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर तब बस बोलता है, मुझे स्पिरिट मिल्क का यूज़ सिखाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है। क्या मैं तुम्हें नहीं लगती हूँ? हुआ जिंगू नखरे करते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, अगर तुम एनॉइंग होती तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, चिन जियांग जल्दी से जवाब देता है। हुआ जिंगू हंस पड़ती है। नो वंडर मिंगर तुमसे अट्रैक्ट हुई, तुम सच में काफ़ी स्किलफुल हो। अब मैं तुम्हें स्पिरिट मिल्क का यूज़ सिखाती हूँ। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि 10,000 ईयर स्पिरिट मिल्क गोल्डन ड्रैगन सलाइवा जैसा है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक ड्रॉप भी किसी ट्री पर डाल दो तो वो इंस्टेंटली ग्रो हो सकता है, 1000 ईयर्स तक ग्रो हो सकता है। यह बहुत रेयर है, इसे केयरफुली यूज़ करना। हुआ जिंगू बोली। मैं सिस्टर मिंगर के लिए रिजर्वेशन डैन के हब्स कलेक्ट करूंगी, फिर तुम्हारी हेल्प लूंगा, चिन जियांग धीरे से बोलता है। हुआ जिंगू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। उसे समझ आता है कि लियू मिंगर और चिन जियांग के बीच फीलिंग्स डीप है। सिस्टर, क्या डांजियान ताओयान तुमने बनाया है? चिन जियांग ने पूछा। ऑफकोर्स, मैं काफ़ी पावरफुल हूँ, हुआ जिंगू प्राउडली बोली। तभी तो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपनी मेड सर्वेंट तुम्हें क्यों नहीं बनाया, चिन जियांग मजाक में बोला। हुआ जिंगू हंस पड़ती है। अगर तुम चाहो तो अभी भी बन सकती हूँ। चिन जियांग शॉक हो जाता है। सच में? बिल्कुल, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी रहने दो, वरना मिंगर और जियान जेलस हो जाएंगी, चिन जियांग मुस्कुरा कर बोला। है हुआ जिंगू उसे घूरती है। तुम सच में बेशरम हूँ। फिर वो चिन जियांग को पकड़कर विंडो से बाहर ले जाती है और एक पल में दोनों फ्रेगनेंस सिटी के आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाते हैं। जियांग ने चुपके से हुआ जिंगू का हाथों पकड़ लिया था। हुआ जिंगू चिन जियांग को खींचकर लगातार जंप कर रही थी। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि चिन जियांग सांस नहीं ले पा रहा था। हुआ जिंगू ने उसकी फीलिंग्स का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा था और उसे इसी तरह वो चिन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल से वापस ले आई। जब चिन जियांग को गु देंगचंग और वू कामिंग के सामने फेंका गया, उसका हाल पहचान से बाहर था। उसके बाल बिखर चुके थे, कपड़े फट चुके थे। ठीक है, मैंने सिफली इस ब्रैट को ला दिया। हुआ जिंगू बस इतना ही बोलकर गुस्से में वहां से चले गई। गु देंगचंग वू कामिंग थोड़े सरप्राइज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ जिंगू गुस्सा क्यों है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि चिन जियांग ने उसे गुस्सा दिलाया होगा। नेचुरली चिन जियांग को पता था कि हुआ जिंगू क्यों गुस्सा है, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि असल रीजन क्या था। ये क्या इसलिए क्योंकि उसने मेड सर्वेंट बनाने से मना कर दिया था। वापस आते ही चिन जियांग को वो कामिंग और गु देंगचंग प्राइवेट रूम में ले गए। उनका बिहेवियर काफ़ी कॉशियस था, एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रेलम के अंदर भी। उन्हें देखकर क्लियरली लग रहा था कि वो कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते हैं। क्या बात है, जल्दी बोलो। तुम्हें पता नहीं एक एल्केमिस्ट का टाइम कितना प्रीशियस होता है, चिन जियांग लेजी टोन में बोलता है। वो थक चुका था और बस रेस्ट करना चाहता था, फिर कुछ प्लांट्स उगाकर और डेंस रिफाइन करना चाहता था। गु देंगचंग बोलता है, यंग मार्शल अंकल, जाओ जिलियांग पहले उस ओल्ड मैडमैन का राइवल था, लेकिन अब उस फ्री इमॉर्टल उसने इस्टेब्लिश कर लिया है। मुझे डाउट है कि वो कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जाकर उस ओल्ड मैडमैन से पूछो ताकि हमें जाओ
जिलियांग के बारे में ज़्यादा पता चले। जैसे ही चेन जियांग ने सुना कि उसे उस अपने पागल मास्टर के पास जाना है, उसका पूरी बॉडी अजीब से दर्द से भर गई। लास्ट टाइम जब वो वहाँ गया था उसने कसम खाई थी कि दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएगा। तुम लोग भी क्यों खुद नहीं जाते? चेन जियांग गुस्से में बोलता है। वो अपने मास्टर हुआंग जी तियान का नेचर को अच्छी तरह से जानता था। अगर वो वहाँ गया तो उसे टॉर्चर झेलना पड़ेगा। वो ओल्ड मैन टॉर्चर करने में एक्सपर्ट था। ना वो मरने देता था, ना सीरियस इंजरी देता था, लेकिन ऐसा दर्द देता था जो जिंदगी भर याद रहे। मुझे हंसी आ रही है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। तुम उसके स्टूडेंट हो, तुम जा सकते हो, क्लोज हो उसके ज़्यादा। तुम बिग स्टॉर्म भी आने वाला है, तुम्हें उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। वो दंगचिंग जोर से मुस्कुराते हुए बोला। वो काइमिंग भी हल्की हंसी के साथ बोलता है, सच कहूँ तो जब भी हम निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाले होते हैं, हम उस ओल्ड मैडमैन के पास ही जाते हैं। उसे ट्रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता होता है। गु दंगचिंग गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में हल्का सा डर दिख रहा था। इतने सारे ट्रेवोल्यूशन क्रॉस करने के लिए वो डेफिनेटली हुआ गुजीतियान के पास कई बार गया होगा। टिटिल बार्ड, तुम डीन से हेल्प क्यों नहीं लेते? चिन जियांग पूछता है। मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर डीन हेल्प कर सकते तो मैं वहाँ क्यों जाता? वो काइमिंग सिर्फ करता है। चिन जियांग को याद आता है कि लियू मिंगर भी निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाली है। वो सोच रहा था कि गु दंगचिंग उसकी हेल्प करेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। डीन तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? चिन जियांग फिर पूछता है। गु दंगचिंग धीरे से बोलता है, क्योंकि हर किसी का निर्वाणा रेवोल्यूशन अलग होता है। मैं सिर्फ जनरल चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो ओल्ड मैन प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सा रेवोल्यूशन आएगा। ये उसका बड़ा सीक्रेट है और शायद इसी वजह से वो हेवन के कर्स का शिकार भी है। चिन जियांग अंदर से शौक हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पागल मास्टर इतना पावरफुल होगा। वो प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है? चिन जियांग पूछता है। मुझे नहीं पता। जब मेरा मास्टर हेवनली रेलम गया था, उसने बोला था कि अगर सेफली रेवोल्यूशन क्रॉस करना है तो उस ओल्ड मैन के पास जाओ। वो कम से कम 80% सक्सेस चांस देता है। गु दंगचिंग बोलता है। 80%? ये सुनकर चिन जियांग ही नहीं बल्कि सू मियाओ, बा यूयू और ड्रैगन गर्ल भी शॉक थे। यूजुअली लोगों के पास 10% चांस होता है। यंग मार्शल अंकल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, गु दंगचिंग कहता है। चिन जियांग ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे एक दिन का रेस्ट करने दो। मुझे डर है कि मैं टॉर्चर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर गु दंगचिंग वो काइमिंग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और अंदर ही अंदर हंस भी रहे होते हैं। अगले दिन चिन जियांग उनका साथ एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रेलम के अंदर और गहरा चला जाता है। ये जगह सिर्फ टॉप लोगों के लिए अलॉट थी। यहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स थे और चिन जियांग सिर्फ एक जानता था, फॉरबिडन लैंड, जहाँ हुआंग जी तियान बंद है। एक गहरा बिना तल का लगने वाला गड्ढा देखकर चिन जियांग की हिम्मत जोड़ता है और अंदर जंप कर देता है। हाँ, लिटिल रास्कल वापस आ गया, मुझे सरप्राइज कर दिया। ओ, तुम 5th लेवल मॉर्टल एंड डेविल बॉडी तक पहुंच गए और फायर स्पिरिट भी है, बहुत बढ़िया। हुआंग जी तियान वैसे ही दिख रहा था, सफेद बाल बिखरे हुए बॉडी गंदी, लेकिन उसकी आंखें बहुत शार्प थी। मास्टर, ये सब आपकी कृपा है, चिन जियांग हंसी के साथ बोलता है। वो सोचता है कि थोड़ी तारीफ करने से टॉर्चर कम हो जाएगा। हुआंग जी तियान एक बच्चे की तरह हंसने लगता है, लेकिन उसकी स्माइल देखकर चिन जियांग डर रहा होता है। आओ देख खुश जरा तुम्हें। जैसे ही वो बोलता है, उसके बोलते हाथ बिजली की तरह चिन जियांग की शोल्डर्स पर पड़ते हैं। तुरंत चिन जियांग की चीखने की आवाजें उठने लगती है। गु दंगचिंग वो टाइमिंग ऊपर से सुनकर कान पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही चिल्लाए थे। चिन जियांग को लग रहा था जैसे उसकी बॉडी टुकड़ों में काट रही हो, जैसे हर डायरेक्शन से प्रेशर उसके बॉडी को क्रश कर रहा हो। नॉट बैड, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर गए। गु दंगचिंग पागलों की तरह हंसने लगा। लगभग 2 घंटे बाद चिन जियांग का टॉर्चर खत्म होता है। उठो, टाइम वेस्ट मत करो, कल्टिवेशन करो। हुआंग जी तियान उसे लात मारकर बोलता है। चिन जियांग कमजोर आवाज में कहता है, मास्टर, मैं हिल भी नहीं पा रहा। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है, सब लोग झूठ बोलते हैं। हुआंग जी तियान हंसता है, फिर बोलता है, मतलब अपनी पावर यूज करके चिन जियांग को हवा में उठा देता है। दर्द से पूरी बॉडी फैल जाता है। फिर से चिन जियांग जोर से चिल्लाता है, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, कल्टिवेशन कैसे करूँ? हमें बताया जाता है जब चिन जियांग नीचे आया था, उसे सिंपल से कोई क्वेश्चन पूछने का चांस ही नहीं मिला था। जब वो कुछ पूछने की कोशिश करता, हुआंग जी तियान ऐसे एक्ट करता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ऐसे ही करते करते 3 महीने फ्लैश की तरह निकल जाते हैं। बस ठीक है ब्रैड, तुम्हारी फाउंडेशन अब ऑलमोस्ट सॉलिड हो चुकी है। बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो तुम, और तुम्हें अपनी कल्टिवेशन को टाइम पर स्टेबलाइज भी करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था।
फ्यूचर में तुम्हें यहाँ आने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम हेवनली रेलम में कम्पीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हुआंग जीतियान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। अब उसके फेस पर वो पागल वाली लुक नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रिक्ट मास्टर जैसा फील आ रहा था। हुआंग जीतियान के हाथों चेन जियांग को पूरे 3 महीने तक टॉर्चर झेलना पड़ा था, फिर भी वो जबरदस्ती हंसते हुए बोला, थैंक यू मास्टर, आपका स्टूडेंट आपकी फीलिंग्स और टेक्निक्स फॉलो करेगा। वैसे भी छोटे लड़के, तुम तो डेफिनेटली इस ओल्ड मैन के पास दोबारा नहीं आने वाले हो। जो क्वेश्चन तुम पहले पूछना चाहते थे अब फिर से पूछ लो, हुआंग जीतियान ने कहा। चेन जियांग ऑकवर्डली मुस्कुराया और बोला, मास्टर क्या आपको जाओ जीलियांग के बारे में याद है? उसने अब इमॉर्टल सी इस्टेब्लिश किया है। कुछ टाइम पहले मैंने उसे थोड़ा सा ट्रैप कर दिया था। अब मुझे डर लग रहा है कि वो बदला लेने आ सकता है, क्योंकि उसका काफ़ी लॉस हो गया था, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। उसके बाद चेन जियांग ने फ्रेगनेंट सिटी स्क्वायर वाला पूरा इंसिडेंट डिटेल में बता दिया। सुनने के बाद हुआंग जीतियान जोर से हंसने लगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाओ जीलियांग थोड़ा नैरो माइंडेड है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसने वो ज़रूर नोटिस कर लिया होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर उसमें 10,000 कुत्तों की हिम्मत भी आ जाए तो भी वो तुम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट पर भी हाथ नहीं उठाएगा। ये फ्री इमॉर्टल सी भी उसने बस गुस्सा निकालने के लिए बनाया है। हुआंग जीतियान चाहे पागल हो, लेकिन उसकी बातें काफ़ी ट्रस्टवर्दी थी। इससे चेन जियांग को रिलीफ मिला। जाओ जीलियांग एक काफ़ी डरपोक आदमी है, शायद वो तब ही आपकी अपनी पावर दिखाने की हिम्मत करेगा जब वो अपनी 7th लेवल क्रॉस कर लेगा। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटिल फेदर हेड ऑलरेडी 8th रेवोल्यूशन क्रॉस कर लेगा। वैसे ही उसने जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, लेकिन इतना सर्वाइव कर लेना भी एक अचीवमेंट है। हमारे टाइम के लोगों में से बहुत कम अभी जिंदा है, ज़्यादातर लोग अपनी निर्वाला रेवोल्यूशन में ही ख़त्म हो गए थे। गुदनचो को बताता है चिन जियांग को। अब चिन जियांग को समझ आ रहा था कि निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट इतने भी ऑल पावरफुल नहीं होते, कम से कम वो निर्वाणा रेवोल्यूशन से डरते थे। जाओ जीलियांग एरेस बनाने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली उसके पास जा सकते हो। मेरा नाम लोगे तो वो ज़रूर मदद करेगा। हुआंग जीतियान हल्के से स्माइल के साथ अपनी दाढ़ी खुजाता है। चिन जियांग अंदर खुश हो गया था कि उसका मास्टर इतना पावरफुल है। उसने सोचा अगर उसका मास्टर पागल ना होता तो और थोड़ा परफेक्ट होता। हर बार यहाँ आने उसके लिए हेल्थ में गिरने जैसा लगता है। मास्टर ऑफ फ्यूचर, देख सकते हो मैं किसी का निर्वाणा रेवोल्यूशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। चिन जियांग ने पूछा, कौन? उसने नाम ल्यूमिंगर है, वो डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की एम्प्रेस है। चिन जियांग ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। हुआंग जीतियान की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो डिवाइन कपल की बेटी? अच्छा ब्रैड, तुम उसके साथ हो क्या? वो निर्वाणा रेलम में है, तुम्हारी लड़कियों के साथ? लक ने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। चिन जियांग ओकवर्डली हंसा। नॉर्मल ही है मास्टर, क्या आप उसके पेरेंट्स को जानते हो? मैं उसके माँ बाप को जानता था। वो मेरे टाइम के लोग थे और मुझे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो कपल काफ़ी अजीब था, सबको लगता था कि वो मॉर्टल वर्ल्ड के नहीं है। शॉर्ट में बोलो तो तुम्हारा उनकी बेटे के साथ होना अच्छी बात है। वो मेरी स्टूडेंट की वाइफ है। अब हुआंग जीतियान ने हंस कर कहा, स्टूडेंट की वाइफ है? समझ नहीं आया। ठीक है, चिन जियांग को पहले से पता था कि लियो मिंगर के पेरेंट्स स्पेशल है, लेकिन उसे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था हुआंग जीतियान को भी उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगी। थोड़ा रुक, मैं कैलकुलेट करता हूँ। हुआंग जीतियान ने हाथ बढ़ाया और उसके ऊपर एक ताइची ड्रैगन डायग्राम अपीयर हुआ। उसकी आंखों भी ब्लैक और वाइट में रोटेट होने लगी, बिल्कुल ताइची जैसे। उसके हाथ के ऊपर एक डायग्राम तेजी से घूमने लगा। ये देखकर चिन जियांग कम्प्लीटली शॉक्ड था। जब उसने देखा कि उस डायग्राम में अजीब अजीब टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया। इस दौरान 3 दिन और 3 रात बीत गए। हुआंग जीतियान वही पोजीशन में रहा और चिन जियांग पेशेंटली वेट कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कैसे ये सब हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि उसके मास्टर के कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला होगा, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। फाइनली उसने आंखें खोली। उसके हाथ का ताइची डायग्राम एक छोटा यिंग यांग बॉल बन गया। वो थोड़ा फ्राउन करते हुए बोला, इस लड़की की निर्वाणा रेवोल्यूशन काफ़ी डेंजरस है, लगता है उसके अंदर कोई पावरफुल चीज़ है। चिन जियांग ने सर हिलाकर कहा, हाँ मास्टर, उसके पास एक पर्पल फायर स्पिरिट है, काफ़ी स्पेशल। स्पिरिट फायर? सिर्फ स्पिरिट फायर? उसके पास स्पिरिट एट्रीब्यूट का और कुछ भी है। उसके फायर, स्पिरिट और कोल्ड दोनों एट्रीब्यूट
का है, मतलब हिट और दोनों था, ठीक है, डुअल एट्रीब्यूट थे। लियो मिंगर के पास फायर स्पिरिट और परमिलियन बट टेंडर थ्रेड दोनों थे। चेन जियांग अपने मास्टर को देखकर इंप्रेस हो गए, उसने दोनों चीज़ें करेक्टली गेस कर ली थी। चेन जियांग ने सर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था हुआंग जीतियान ने रोक दिया। मत बताओ क्या है, ये उसे देना और उसे कहना कि इसे अपने माइंड के साथ फ्यूज करे, बाकी वो खुद समझ जाएगी। हुआंग जीतियान ने वो यिंग यांग बॉल चेन जियांग को दे दिया। फिर सिचुएशन टोन सीरियस टोन में बोला, इसके अंदर उसके टेलीविजन की डिटेल्स हैं, इसे सिर्फ वो और मैं ही जान सकते हैं। अगर कोई और को पता चला तो ये एक्यूरेट नहीं रहेगा। चेन जियांग ने तुरंत हेड नोट किया और बोला, मतलब बॉल को सेफ्टी ले लिया सेफली। मास्टर ये कैसे किया आपने? मैं भी सीखना चाहता हूँ, चेन जियांग एक्साइटमेंट में बोला। हुआंग जीतियान ने सर हिला दिया। तुम नहीं सीख सकते, सीखने की कोशिश की तो मर जाओगे। ये टेक्निक लाइफ कंज्यूमिंग करती है, सिर्फ स्पेशल लोग ही इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मास्टर नहीं मरेगा। मैं फियरलेस लायन हूँ। चेन जियांग एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। उसे लगा उसके मास्टर सच में मिस्टीरियस इंसान है। ब्रैट और उस कोई क्वेश्चन? हुआंग जीतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिग स्टॉर्म कब आएगा और आपका क्या ओपिनियन है? उसने कहा। यह सुनते ही हुआंग जीतियान सीरियस हो गया। उसने काफी देर तक कुछ नहीं बोला। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था, बिल्कुल भी पागल जैसा नहीं। चेन जियांग चुपचाप वेट करता रहा। सिंस तुमने ब्लैक टोटॉइज आर्मर पा लिया है, तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम एक और जगह जा सको और वहां से कुछ सिमिलर चीज ले सको, जो वो चीज तुम्हारे काम आएगी। ये बोलते हुए पता नहीं कहाँ से हुआंग जीतियान के हाथ में एक कपड़ा आया। उसने उस पर जल्दी जल्दी कुछ ड्रॉ किया और वो एक मैप बन गया। उसने मैप ड्रॉ करते ही चेन जियांग को दे दिया और बोला, तुम 100,000 डेविल माउंटेन जाना। अब जब तुम वहां पहुंच जाओ तब मैप निकालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा जिससे तुम सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज तक पहुंच सको। चेन जियांग के लिए यह बहुत सरप्राइजिंग था कि सप्रेसिंग डिवाइन डेविल एक्सरसाइज एक और डिवाइन एक्सरसाइज निकला। यहाँ नीचे आने के बाद सुमियाओ बायू ड्रैगन गर्ल चुप हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि हुआंग जीतियान उनकी प्रेजेंस फील कर चुका है, इसलिए वो सब थोड़ी कॉशियस हो गई थी। सप्रेसिंग डिवाइन डेविल एक्सरसाइज को कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारे पास सप्रेसिंग डेविल युआन की होगा। ये युआन की तुम्हारे ट्रू की के साथ मर्ज हो सकता है और डेविल्स के खिलाफ बहुत इफेक्ट होगा। इन दोनों के लिए ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेडली होती है। डेविल और ठीक है, लेकिन इससे सीखना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मुझे लगता है कि तुम सीख लोगे, उसने कहा। चेन जियांग ने थोड़ा डाउट से पूछा, मास्टर, क्या आप सब डूइंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज के बारे में जानते हो? वो जगह 100,000 डेविल माउंटेन है, क्या वो बहुत डेंजरस नहीं है? ब्रैट, तुम यहाँ तक आने से नहीं डरते और अब वहाँ जाने से डर रहे हो? हुआंग जीतियान ने थोड़ा मॉक करते हुए कहा, सब डूइंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज सिर्फ डेमन और डेविल्स वर्ल्ड के नेटिवेस के खिलाफ काम करता है, मतलब उन लोगों के खिलाफ, ठीक है, जो डेविल टेक्निक यूज करते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ इसका कोई यूज नहीं है। जब बिग स्टॉर्म आएगा, डेमन और डेविल वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट भी आएंगे, तब ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उनसे लड़ने के लिए। चेन जियांग ने अपनी जुबान बाहर निकाली। अगर ग्रेट बैटल ऑफ 3,000 रियलम्स, मतलब 3 रियलम्स नहीं होता तो कोई भी इस टेक्निक को सीखने की कोशिश नहीं करता। इस टेक्निक का लोकेशन एक्सट्रीम मार्शल फाउंड फेदर ने छोड़ा था, फादर ने, मतलब ठीक है। इवन लिटिल फेदर हर को भी इसके बारे में नहीं पता है। तुम बस 100,000 डेविल माउंटेन्स हो, थोड़ा डेंजरस है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम मैनेज कर लोगे उसे। ग्रेट बैटल ऑफ 3 रेलम्स कोई मजाक नहीं है, बहुत डेंजरस है। तुम्हारी करेक्ट स्ट्रेंथ के साथ निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत बड़े नंबर में मरेंगे, हुआंग जीतियान ने सिर्फ करते हुए कहा। चेन जियांग ने भी एक हेवी सिर्फ लिया। वो अब इस बड़े स्टॉर्म का हिस्सा बन चुका था और उसे भी नहीं पता था कि वो कब आएगा। अगर कुछ और नहीं पूछना है तो निकल जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, हुआंग जीतियान ने कहा। एक और बात, सप्रेसिंग डिवाइन डेविल एक्सरसाइज के बारे में लिटिल फेदरहर और बाकी लोगों को मत बताना, उसने कहा। वो लोग इसके लिए सूटेबल नहीं है। चेन जियांग ने गुड बाय बोला और कभी टाइम नहीं मिला उसे फिर से ऊपर किक करके भेज दिया गया। लिटिल बार्ड, मैं जिंदा वापस आ गया। चेन जियांग जमीन पर लेटे हुए आसमान की तरफ देख कर हंसा। मार्शल अंकल सेफ रिटर्न के लिए कांग्रेट्स, वो काइमिंग ने कहा। वो 3 महीने से यही वेट कर रहा था। उन्हें चेन जियांग पर काफ़ी गर्व हुआ क्योंकि वो इतने टाइम तक नीचे रह पाया। पहली गो देंगचंग और वो काइमिंग मैक्सिमम 1 महीने ही रह पाते थे। चेन जियांग ने
जाओ जीलियांग के बारे में सब कुछ बताया। फिर वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड वापस गया अपनी स्पिरिट हब्स देखने के लिए। वो 3 महीने पहले डांजियान ताओयुआन मीटिंग के लिए गया था और फिर फॉरबिडन लैंड में भी 3 महीने। इस आधे साल में उसने काफ़ी गोल्डन ड्रैगन सलाइवा कलेक्ट कर लिया था। चेन जियांग ने प्लान किया था कि वो इसे रिजरक्शन ग्रास और 9 एलिमेंटल फ्लावर को ग्रो करेगा। साथ ही 10,000 ईयर्स ओल्ड स्पिरिट मिल्क भी यूज़ करेगा ताकि ग्रोथ फास्ट हो सके। युवा टीचर बहुत पावरफुल है, तुम्हारा टीचर बहुत पावरफुल है। शायद वो अनडेड फैमिली से है जिसके पास इन्फिनाइट लाइफ होती है और उनके पास यिंग यांग वेंस भी होती हैं, जो और भी शॉकिंग बात है। ड्रैगन गर्ल ने फाइनली बोला फ्यूचर में वो एक लेजेंडरी पर्सन बन सकता है, लेकिन यहाँ चुप रहना भी एक स्मार्ट मूव है, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें सब्रेसिंग डेविल एक्सेस डिवाइन एक्सेस के बारे में सुना है? ये 10 इंसेंट बिजेर एक्सेस में से सबसे लोअर रैंक का है। ना ये डिफिकल्ट है ना ही यूजफुल है, सिर्फ डेमन एंड डेविल के लिए काम आता है, बाकी किसी चीज़ के लिए काम नहीं आता, बाई यूजू ने कहा। चेन जियांग ने अपने हब्स गार्डन में रिजर्वेशन ग्रास और एलिमेंटल फ्लावर लगाया, फिर केयरफुली उन पर गोल्डन ड्रैगन सलाइवा डाला। रिजर्वेशन ग्रास सीड्स बना सकते हैं और 9 एलिमेंटल फ्लावर भी सीड्स बना देते हैं, लेकिन दोनों को 10,000 ईयर्स तक ग्रो करना होता है। जब सीड्स मिल जाए तब तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो प्लांट्स ग्रो करने के लिए। उन्हें नेचुरली मैच्योर होने में लगभग 5,000 साल लग जाते हैं, सू मियाओ ने कहा। 3 दिन बीत जाते हैं इसी दौरान। काफ़ी गोल्डन ड्रैगन सलाइवा यूज़ करने के बाद दोनों प्लांट्स ने सीड्स प्रोड्यूस किए थे और हर एक ने 10 सीड्स दिए थे। ये सब तुम इन सीड्स से और प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। ये इन्फिनाइट ग्रो हो सकता है और ज़्यादा करोगे उतना बेटर होगा, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग काफ़ी एक्साइटेड था। उसने तुरंत 5 सभी चीज़ें बोल दी, ठीक है। जल्दी ही उसका सारा स्टोर्ड गोल्डन ड्रैगन सलाइवा ख़त्म हो चुका था। आधा साल का स्टॉक आधे महीने में ख़त्म हो चुका था। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने 10,000 ईयर्स मिल्क यूज़ किया। जो प्लांट्स जल्दी मेच्योर होने लगे, अगर वो मेच्योर हो जाते तो वो लिव मिंगर को दे सकता था। उसके पास सिर्फ 5 वाइट जेड लोटस सीड्स थे। एक को उसने प्लांटिंग के लिए रखा और बाकी के लिए हेल स्पिरिट ग्रास यूज़ किया। इस तरह उसके पास 5 सेट्स बन चुके थे रिजर्वेशन डैन के लिए। 2 दिन और बीत गए। इसी दौरान चेन जियांग का स्पिरिट मिल्क भी खत्म हो गया, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने सक्सेसफुल उन लोग सभी चीज़ों को ग्रो कर लिया था। अगर उसके पास थोड़ा और टाइम होता तो वो वाइट जेड लोटस सीड्स भी ज़्यादा ग्रो कर सकता था। वो काफ़ी टाइम से हब्स गार्डन में बंद था, किसी को भी नहीं मिला था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि एल्डर डैन अब तक वापस नहीं आई थी। वो ट्रेनिंग के लिए गई थी, लेकिन चेन जियांग को फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। एल्डर डैन के बिना वो थोड़ा बोर फील कर रहा था। वो उस मिस्टीरियस लड़की को रोज तंग करता था। चेन जियांग ने रिजर्वेशन ग्रास 9 के सभी 5 सेट्स बना लिए थे, ठीक है, डिवाइड किए। एक सेट में उसने वाइट जेड लोटस सीड की जगह हेल स्पिरिट ग्रास यूज़ किया। वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड से बाहर निकला और डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर जाने का प्लान बनाया। वो लिव मिंगर से मिलना चाहता था। तभी वो काइमिंग जल्दी से उसकी तरफ आया। कुछ बोले बिना उसने चेन जियांग को पकड़ा और सीधे एल्डर कोर्टयार्ड की तरफ ले गया। टिकिंग बैट, तुमने हमें काफ़ी दिन वेट कराया, गु देंगचेन ने उसे देखते बोला। एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर 10 लोग बैठे थे। चेन जियांग उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन वो सब पावरफुल ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट्स थे। सब 9th लेवल के थे। डीन, मुझे डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर जाना है, किसी से मिलने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन जियांग ने कहा। वो जल्दी से लिव मिंगर को हब्स देना चाहता था और हुआंग जीतियान का दिया हुआ निर्वाणा रेवोल्यूशन प्रेडिक्शन भी उसके पास था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं इसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं ख़त्म करने की सोच रहा हूँ यार। और 300 चैप्टर है, क्या लगता है कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा? डेली कम से कम 10-15 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, लॉन्ग वीडियो के साथ। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।